8 दिन के लिए मिशन पर रवाना हुए और लग गए 286 दिन यानी 9 महीने से भी ज़्यादा का वक्त। एक लंबा इंतज़ार, पल पल जिंदगी के साथ छोड़ देने का खौफ, कुछ कर गुजरने की आस और इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने की ललक कहानी है भारत की बहादुर बेटी और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जिसने 9 महीने बाद अपने आंखों से इंसान को देखा है। आज सच में वो सकुशल वापस अंतरिक्ष से धरती पर लौट आई हैं, जिसकी खुशी देश में ही नहीं पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स के इस यात्रा को विस्तार से और जानेंगे इस यात्रा का उनके निजी स्वास्थ्य पर क्या कुछ असर रहा, आगे की जिंदगी उनके लिए कितनी चैलेंजिंग होने वाली है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को 3:27 पर समुद्र तट फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क टूट चुका था, जिसके बाद एजेंसियों के होश तक उड़ गए थे। हालांकि बाद में फिर से सब कुछ सामान्य रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोरबुनोव पृथ्वी पर लौट आए। उनकी धरती पर वापसी के 17 घंटों का सफर बेहद कामयाबी के साथ खत्म हुआ। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी निश्चित थी, मगर यान में तकनीकी खामी के कारण ये वहां अटक गए थे और आने में 9 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। वहीं लौटने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर इसरो के पूर्व साइंटिस्ट ने तमाम रिपोर्ट्स के हवाले से जो दावा किया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। बता दें कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी। ओटावा यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में कहा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की 50% लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ये लाल कोशिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च कर कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज़्यादा समय का हो गया था। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज़्यादा दिन तक ISS पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। इस मामले में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच हैं। वहीं पिग्गी विट्स 289 दिनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ISS में एक बार में सबसे ज़्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने बिताए हैं। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा बिताने के वक्त का रिकॉर्ड 675 दिनों के साथ पिग्गी विट्सन के पास है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के 9 महीने बाद अंतरिक्ष में पृथ्वी पर लौटने पर बहुत खुशी जाहिर की है। PM मोदी ने क्रू 9 को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट भी साझा किया है। उन्होंने सुनीता विलियम्स को आइकॉन बताया है। PM मोदी ने सुनीता विलियम्स का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको याद किया। ये उनके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावनाओं की परीक्षा रही है। PM ने आगे लिखा कि यह मिशन इंसानों की क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने, सपने देखने की हिम्मत और उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत देता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और सुनीता विलियम्स के 9 महीने की इस यात्रा पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।